अरे मेरे क्लास 8 के धुरंधरों, क्या हाल चाल। बाबू, आज के इस स्पेशल अखाड़े में हम अपनी नई नवेली 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका न्यू बुक 2026-27 का एकदम फुल भोकाल मचाने वाले हैं। आज हम डिकोड करेंगे अपना क्लास 8 संस्कृत का चतुर्था पाठ नीति श्लोका। आज कोई रेक्टाफिकेशन नहीं, बल्कि आपके सौरभ भैया की स्मार्ट ट्रिक्स से सभी प्रश्नों का धुआं धुआं करने वाले हैं। तो जल्दी से निकाल लो अपनी चकाचक वर्कबुक। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, आचार्य परमो। बाबू, ये वाली लाइन तो पक्का आपने अपने स्कूल की दीवारों पर लिखी देखी होगी। आचार्य मतलब अच्छा व्यवहार। अब आप ही बताओ, इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है? अरे अपना धर्म ना, बस वही भरना है यहाँ। सही जवाब है अधर्मा। बाबू, आचार परमो धर्मा का मतलब है कि अच्छा आचरण ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। इसे रटने की जरूरत नहीं। प्रश्न दो, नीति श्लोकेशु भवति। अब बाबू, ये तो इतना आसान है कि पड़ोस वाला टिल्लू भी बता दे। नीति श्लोकेशु मतलब नीति वाले श्लोकों में क्या होगा? अरे भाई, जब डिब्बे पर रसगुल्ला लिखा है तो अंदर रसगुल्ला ही मिलेगा ना। लगाओ अपना सॉलिड दिमाग। सही जवाब है ब, नीति। बाबू, जाहिर सी बात है कि नीति श्लोकों में हमेशा नीति यानी जीवन जीने का सही ज्ञान और अच्छी बातें ही मिलेगी। हो गया ना फ्री का नंबर पक्का। प्रश्न तीन, मोहात कीम प्रापोंती। लो भाई, मोहात मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा मोह करना, और प्रापोंती मतलब मिलना। जब इंसान ज्यादा मोह माया के चक्कर में पड़ता है तो उसका क्या होता है? पतन या विनाश ना। बस उसे ही डिकोड करना है। सही जवाब है अ, मृत्यु। बाबू, हमारे श्लोक एकदम क्लियर कहते हैं कि मोह से इंसान का विनाश ही होता है। इसलिए मोह माया को छोड़ो और अपनी पढ़ाई से प्यार जोड़ो। एकदम कड़क बात। प्रश्न चार, निर्धनस्य पदे विभक्ति अस्ति। बाबू, ये ग्रामर का तो वही पुराना चक्कर है। निर्धनस्य के एकदम लास्ट में क्या लगा है? आधा स और य। अब अपनी वो निंजा टेक्निक याद करो। जहां भी लास्ट में स्य दिखे, वहां आंख बंद करके कौन सी विभक्ति पर टीक मारना है? सही जवाब है द, षष्ठी। बाबू, संस्कृत में स्य का मतलब होता है का की के, और ये हमेशा षष्ठी विभक्ति में ही आता है। बस ये स्य वाला चीट कोड याद रखो। प्रश्न पांच, विषम कस्य भूषणम। लो भाई, विषम मतलब होता है जहर, और भूषणम मतलब गहना। अब आप ही बताओ, ऐसा कौन सा भोला भगवान है जिसने भयानक जहर को भी अपने गले का गहना बना लिया था? अरे अपने नीलकंठ महादेव ना। सही जवाब है स, शिवस्य यानी भगवान शिव का। बाबू, समुद्र मंथन के टाइम अपने भोलेनाथ ने ही सारा हलाहल जहर पी लिया था। इसलिए जहर भी उनका एक सुंदर गहना बन गया। कमेंट में लिख दो हर हर महादेव। प्रश्न 6, विचिंतियेत पदे उपसर्ग अस्ति। अब बाबू, यहाँ उपसर्ग पूछा है। उपसर्ग वो वर्ड होते हैं जो हमेशा किसी शब्द के एकदम आगे में फेविकोल से चिपक कर बैठते हैं। सही जवाब है बी। बाबू, चिंतियेत एक मूल शब्द है और उसके आगे बी लगाकर विचिंतियेत बना दिया गया है। तो अपना उपसर्ग हो गया बी। और है ना एकदम रसगुल्ला सवाल। प्रश्न सात, षड विद्या जीवलोकस्य राजन। लो भाई, यहाँ श्लोक की आधी लाइन दी है। षड विद्या जीवलोकस्य मतलब इस दुनिया में 6 चीजें ऐसी है जो इंसान को क्या देती है? बस उसे ही संस्कृत में भर दो। सही जवाब है सुखानी यानी सुख, हैप्पीनेस।
बाबू, हमारे नीति श्लोकों में बताया गया है कि दुनिया में सिर्फ 6 चीजें ही इंसानों को असली सुख देती है। बस श्लोक की इस लाइन को दिमाग में सेट कर लो, खाली स्थान चुटकियों में भर जाएगा। प्रश्न 8, नास्ति पदे संधि अस्ति। बाबू, ये ग्रामर का एकदम रसगुल्ला सवाल है। सही जवाब है दीर्घ संधि। बाबू, जब दो छोटे स्वर मिलकर बड़े हो जाते हैं तो वहां हमेशा दीर्घ संधि होती है। प्रश्न 9, सत्येन प्रापोन्ति। अब बाबू, ये श्लोक की लाइन एकदम दिल पे लगने वाली है। सत्येन मतलब सच बोलने से इंसान को क्या मिलता है? झूठ बोलने से तो घर पर चप्पल मिलती है, पर सच बोलने से क्या प्राप्त होता है? सही जवाब है अमृतम। बाबू, हमारे नीति श्लोक कहते हैं कि जो इंसान हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसे अमरता प्राप्त होती है, यानी दुनिया उसे हमेशा याद रखती है। प्रश्न 10, गुणेशु करनीय। लो भाई, गुणेशु मतलब अच्छे गुणों को पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अच्छे गुण कोई अमेजन से ऑर्डर करके तो घर पर आते नहीं, उसके लिए हमें खुद क्या करना पड़ता है? जरा सोचो। सही जवाब है यत्नः, यानी कोशिश या प्रयास। बाबू, लाइफ में अगर अच्छे गुण और सक्सेस पानी है तो हमें हमेशा फुल टू कोशिश करनी रहनी चाहिए। प्रश्न 11, भयम कुत्र नास्ति। अब बाबू आ गए अपने वन वर्ड वाले सवाल। भयम कुत्र नास्ति मतलब डर कहाँ नहीं होता। जो इंसान हमेशा चौकन्ना और अलर्ट रहता है उसे क्या उसे कभी डर लगेगा? सही जवाब है जागी रहते, यानी जागते रहने पर। बाबू, जो इंसान अपनी पढ़ाई और लाइफ को लेकर हमेशा जागता रहता है उसे एग्जाम या लाइफ में कभी डर नहीं लगता। एकदम पत्ती की बात है ना। प्रश्न 12, शिला सेले केन आरोप्यते। लो भाई, शिला मतलब भारी पत्थर और सेले मतलब ऊंचे पहाड़ पर। सही जवाब है यत्नेन, यानी बहुत मेहनत से। बाबू, जैसे भारी पत्थर पहाड़ पर चढ़ाने के लिए तगड़ी मेहनत चाहिए, वैसे ही टॉप करने के लिए भी तगड़ा यत्न चाहिए। हो गया ना कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। प्रश्न 13, जीव लोके कति सुखानि आसना। बाबू, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसका आधा हिस्सा पढ़ा था। कति मतलब कितने, सुखानी मतलब सुख। इस पूरी दुनिया में इंसान को टोटल कितने सुख मिलते हैं? अरे अपनी अंगुलियों पर गिन लो। ये तो एकदम हलवा सवाल है। सही जवाब है षड, यानी 6। बाबू, हमारे नीति श्लोकों के हिसाब से इस दुनिया में इंसान के लिए टोटल 6 ही असली सुख बताए गए हैं। बस व्यक्ति हटाओ और षड चिपका दो, हो गया काम तमाम। प्रश्न 14, भोजनम कदा विषम भवति। अब बाबू, ये सवाल सवाल तो एकदम डॉक्टर वाले हेल्थ टिप है। भोजनम मतलब खाना, विषम मतलब जहर। हम जो टेस्टी टेस्टी पिज्जा बर्गर ठूसते हैं वो कब जहर बन जाता है? अरे जब पेट में गैस और एसिडिटी वाली क्रांति आ जाए, उसे संस्कृत में क्या कहेंगे? सही जवाब है अर्जिने। प्रश्न 15, संक्रस्य भूषणम कीमः। लो भाई आ गया एक वाक वाले सवाल। और मजे की बात देखो, ये तो वही अपने नीलकंठ वाला सवाल रिपीट हो गया है। संक्रस्य मतलब भगवान शिव का। भूषण क्या है? क्या? बस सवाल में कीम को हटाओ और उसे खतरनाक चीज का नाम फिट कर दो। सही जवाब है संक्रस्य भूषणम विषम। बाबू, बस कीम की जगह विषम चिपका दो और बन गया आपका पूरा फुल सेंटेंस वाला आंसर बिना रटे। भोलेनाथ ने जहर को ही अपना गहना बना लिया था। है ना एकदम भोकाल। प्रश्न 16, अमृतम केन आप धते। बाबू, ये भी अपना पुराना वाला सवाल ही है, बस पूछने का स्टाइल थोड़ा बदल दिया है। अमृतम मतलब अमरता और केन मतलब किससे मिलती है? अरे अभी तो बताया था, झूठ बोलने से चप्पल और क्या बोलने से अमृत मिलता है।
सही जवाब है अमृतम सत्येन आपधते। बाबू बस सवाल से केन को हटाओ और उसकी जगह सत्येन यानी सच्चाई से लगा दो। सच बोलोगे तो लाइफ में हमेशा अमर रहोगे। बस यही सबसे बड़ा लाइफ हैक है। प्रश्न 17 सूरम कदा जानियात। अब बाबू सूरम मतलब होता है असली सूरवीर या बाहुबली और कदा जानियात मतलब उसे कब पहचाना जाता है। अब यार ये असली हीरो की पहचान घर में बैठकर मोबाइल गेम खेलने से तो होगी नहीं तो कहाँ होगी। लगाओ अपना सॉलिड दिमाग। सही जवाब है सूरम युद्धे जानी यात। बाबू कदा हटाओ और युद्धे चिपका दो। असली सूरवीर की पहचान हमेशा मैदान ए जंग में ही होती है। बातों से तो कोई भी सुपरमैन बन सकता है। प्रश्न 18 देहे किम प्रतिष्ठितम। लो भाई देहे मतलब हमारे शरीर में और किम प्रतिष्ठितम मतलब क्या मौजूद है। हमारे इसी शरीर के अंदर दुनिया की दो सबसे तगड़ी और उल्टी चीजें एक साथ छिपी है। जरा याद करो नीति श्लोक की वो दमदार लाइन जिसमें लाइफ का पूरा सार है। एकदम झकास आंसर है अमृतम चेव मृत्यु स्वच्छ द्वयम देहे प्रतिष्ठितम। बाबू इसका मतलब है कि हमारे शरीर में अमृत यानी सच्चाई और अच्छे काम और मृत्यु यानी मोह बुरे काम ये दोनों ही मौजूद है। अब ये हम पर है कि हम किसे चुनते हैं। है ना एकदम फूल भोकाल वाली बात। प्रश्न 19 विक्रियन्ते ना घंटा भिगाव यनेन कथनेन किम तात्पर्यम अस्ति। लो भाई आ गया अपना लॉन्ग आंसर। विक्रियन्ते ना घंटा भिगाव का मतलब है कि गले में घंटी बांधने से गाय नहीं बिकती। अब यार अगर गाय दूध ही ना दे तो फालतू के सजने सवरने से क्या फायदा। इसका उत्तर सर्व गुना जने प्रयत्ना करनीय आटोपे किमपि प्रायोजन न भवति यदा दुग्ध रहिता गावः घंटा युक्ता अपि न विक्रियन्ते। बाबू इसका मतलब है कि इंसान को हमेशा असली टैलेंट कमाने चाहिए। फालतू के दिखावे से कोई फायदा नहीं होता। जैसे बिना दूध वाली गाय गले में घंटी बांधने पर भी कोई नहीं खरीदता। है ना एकदम करक बात। प्रश्न 20 नीति श्लोक पाठत स्त्रीलिंग युक्तान पदान चित्वा लिखत यथा भार्य। अब बाबू इस चैप्टर का आखिरी और सबसे मस्त सवाल। हमें पूरे चैप्टर से स्त्रीलिंग वाले शब्द छांटकर लिखने हैं। अरे ग्रामर का वही पुराना हैक जिन शब्दों के लास्ट में ज्यादातर आ बड़ी ई की मात्रा आती है चलिए ढूंढ निकालते हैं। बाबू सही शब्द है भार्या यानी पत्नी पीरिया पीरियवादिनी विद्या शिला और घंटा। बस इन सबको एक लाइन में सेट कर दो आपकी फुल मार्क्स पक्के। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर भी हो गया पूरी तरह से स्वाहा। लो बाबू इसी के साथ हमने अपनी नई नवेली वर्कबुक के नीति श्लोका चतुर्था पाठ के सारे सवालों का एकदम धुआं धुआं कर दिया है। मुझे पता है कि सारा कॉन्सेप्ट और ग्रामर समझ आ गया होगा। अगर अपने सौरभ भैया का ये स्मार्ट डिकोडर वाला स्टाइल आपको पसंद आया तो वीडियो पर जल्दी से लाइक ठोको। अपनी पूरी क्लास की दोस्तों के साथ इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।